आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 इज इक्वल टू 12, मतलब फर्स्ट दो का स्क्वायर रूट का जो सम है दैट इज इक्वल टू थर्ड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 प्लस 110 इज इक्वल टू 18। वैसे यहाँ पे 5 प्लस 4 9, तो ये सारे रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 आता है, लेकिन इन्होंने 19 दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेम रिलेशनशिप देखनी होती है। लोटस एक फ्लावर है, ये सेम रिलेशनशिप मिल गई, लेकिन हमें सीक्वेंस भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल कॉपर दिया हुआ है। यस, कॉपर एक मेटल है, रिलेशनशिप तो सेम है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फिर रियल करेंसी है, यस, ये सेम रिलेशनशिप भी मिल गया और सीक्वेंस भी मिल गया, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब ये बात है, रियाल जो है वो ईरान की करेंसी है, ईरान के साथ साथ ये ओमान की करेंसी है, और साथ ही में ये यमन की करेंसी है। ये तीन कंट्रीज रियाल करेंसी यूज़ करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ये है कि ईरानियन रियाल जो है वो लीस्ट वैल्यूड करेंसी इन द वर्ल्ड है, लीस्ट वैल्यूड करेंसी है इन द वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये जीके में पूछा जा सकता है। अब यहाँ रिवर का जो पैटर्न दिया हुआ है 10 3 5 2 10, वैसे सेम हमें PETROL के लिए पैटर्न देखना है। तो देखिए वाउल्स जो है हमारी इंग्लिश में 5 है, AEIOU, इनका एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 और 5, यही सीक्वेंस इन्होंने दिया है। I के लिए और E के लिए 3 और 2, वही सीक्वेंस हमें देखना है। E के लिए क्या आएगा 2, मतलब सेकंड पोजीशन पे 2 नंबर होना चाहिए, और O के लिए मतलब सेकंड टू लास्ट पोजीशन पे 4 होना चाहिए। 2 4 नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 4 है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीरीज में रिप्लेस किया जा सकता है इस पे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करना होगा। 40 और 50 में 10 11 12 13, ये तो बहुत आसान सीरीज पूछ ली उसने। यहाँ पे क्या होगा, 14 ऐड होगा तो 6 और 4 यूनिट डिजिट से लास्ट में 0 आएगा, एक ही ऑप्शन है, लगाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो इसमें हमें सेम रिलेशनशिप के साथ साथ सीक्वेंस भी दिखना है। स्पोक्स जो होते हैं वो विल का पार्ट होते हैं, ठीक है। बुक जो होता है वो चैप्टर का पार्ट होता है, नहीं, गलत सीक्वेंस दिया है। रिलेशनशिप हालांकि सेम है फिर भी। रूम्स जो होते हैं वो हाउस का पार्ट होते हैं, यस, ये सेम रिलेशनशिप भी है और सीक्वेंस भी सही है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा देखो हमें जो है A की पोजीशन 1, B की 2, ऐसे ही Z की 26, ये पोजीशन रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको मैंने अल्फ़ाबेट बोल दिया तो आप नंबर बता सके, अगर मैंने आपको नंबर बोल दिया तो ये आप अल्फ़ाबेट बता सकें। और ये कैसे करना है इसके लिए मैं और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसको मतलब आपको अल्फ़ाबेट देखते उसका नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है SSC। F6 I9 L12 O15, तो आगे क्या आएगा 18 पे क्या है R है, तो वैसे दो ऑप्शन मिल गए, दो तो गए, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं T20 Q17 N14 11, तो भी ये 3 माइनस होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 पे H है, एक ही ऑप्शन है, ओके। अब ये लॉजिकल सीक्वेंस में दिया होता है, तो यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है कैसे चेक करेंगे। तो देखो ऑप्शंस का फर्स्ट जो दिया हुआ है ये तो 3 2 5 है,
एक तो डेसीमीटर है, फिर हेक्टोमीटर है और मिलीमीटर है। सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है। तो लास्ट ऑप्शन देखो ना, सबके दिया है क्या है, 442 सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है। या सबसे छोटा तो मिलीमीटर है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में हेक्टोमीटर दिया हुआ है। तो देखते हैं सबसे बड़ा क्या होता है, हेक्टोमीटर। फिर उसके बाद क्या होता है, डेकामीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर, यानी घटता हुआ क्रम है, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब ये याद कैसे रखने हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो है किंग हेनरी नाम का कोई किंग था, डाइड, उसकी जो माँ है मदर डिडंट क्राई मच, वो रोई नहीं। ऐसे कुछ तो अटपटांग करेंगे तो याद रह जाता है, ठीक है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, इसे हमें याद ये रखना है। किंग के लिए किलो, तो इसमें कोई भी आप डाल लो ना, किलोग्राम डाल लो, किलोमीटर डाल लो, कुछ भी डालो। हम ग्राम, यहाँ पे मीटर दिया हो तो मीटर देखते हैं, ठीक है। किलोमीटर, उसके बाद आ जाता है अपना हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर। तो ये सीक्वेंस याद रखो, इस पे और भी क्वेश्चन बना सकता है, अलग अलग यहाँ का उठा के वो क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इनका जो भी रिलेशनशिप, वैसा सेम रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ में है, और वो पूछ रहा है फर्स्ट जो फिफ्थ है, फिफ्थ और सिक्स में वैसा कौन सा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये एसएससी का बहुत फेवरेट पैटर्न है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं। 3 into 1 3, 7 into 5 35, 5 into 4 20, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम जब बार बार सॉल्व करेंगे तो ये हमें पैटर्न हम फटाक से जज कर लेंगे, तो इस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। ओके, मतलब ये एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे जाने के बाद वो क्लॉकवाइज सीक्वेंस घूमकर यहाँ रुक जाता है, और यहाँ पे जो है ये ऊपर नहीं जा रहा साइन, ये मतलब गायब हो जाता है यहाँ आके। मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें यहाँ पे स्टार नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छी बात है। और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे दो ही है, ये तो ये ऑप्शन तो कट गए हमारे। और क्या है, और जो है यहाँ ये जो साइन है ये यहाँ आ जाएगा, ये इसी में है सिर्फ, तो ऑप्शन 2 क्लॉकवाइज सीक्वेंस चल रहा था। अब काउंटिंग फिगर के जो क्वेश्चन है अब वो सिंपल नहीं दे रहा है, 2-3 टाइप के मिक्सचर करके दे रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा पेपर के लास्ट में ही करें, इसमें टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। तो पहले कुछ इस फिगर में लगने वाले बेसिक बता देता हूँ। ये अगर ट्रायंगल है तो ये 1 2 1 + 2 3 होता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाता है, ये एक ट्रायंगल बन जाता है और ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। और जब भी स्क्वायर हो उस पर 2 डायगोनल हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हो, तो उसमें ऐसे जो ट्रायंगल बनते हैं ना, तो ऐसा दिखे तो वो ट्रायंगल्स 8 होते हैं काउंटिंग। एक तो ये हो गया, ये से ये 4 हो गए, और ये बड़े वाले तो ये रट लेना है, ऐसे तो 4 हो गए, ठीक है। तो अब फिगर में देखो, यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसमें तो हमारे 8 हो गए, ये यहाँ बन रहा है ऐसा, ऐसे 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे और ये बड़ा भी ट्रायंगल बन रहा है, वैसे ही यहाँ भी ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल बन गया, फिर उसका अपोजिट ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक बन गया बड़ा वाला,
और एक बड़ा बन गया, ये देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल भी बन गया। तो ऐसे सब मिला के 33 ट्रायंगल बन जाते हैं। इसमें आप काउंट कर लेना, 33 करेक्ट गिवन आंसर है। जब भी आपने देखना है तो इसका जो अपेक्स है ट्रायंगल का, इससे देखो कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। इसकी भी मैं और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो 11 पे देखते हैं। इसमें हमने सेम रिलेशनशिप देखना है जो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, वैसे दिख रहा है +5 हुआ है और इसमें +15 हुआ है, ठीक है। तो +5 तो हुआ है लेकिन इसमें +15 नहीं हुआ है, +10 है। इसमें भी +5 हुआ है लेकिन यहाँ भी +5 हुआ है, इसमें +5 हुआ है, यस इसमें +15 हुआ है। तो ये रिलेशनशिप सेम है। हाँ, अब ये अनफोल्डिंग ऑफ पेपर जो है उसमें यही फिगर को हमने देख के बना देना है। अब ये इसका क्या होगा, इसके अपोजिट फिगर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे और एक ऐसा बनेगा। तो देखते ऐसा शेप कहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, मतलब यानी 2 या 4 इन दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये शेप बन गया, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने जैसा है नहीं। अब ये भी एसएससी का एक फेवरेट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेट के साथ उसका नंबर आपको याद रहना चाहिए। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, वैसे ही उसने दिया है। डी के लिए क्या है, 4 है, इंटू 3 बना के उसने 12 दे दिया। फिर ए जी ई का सम देख लिया, ए G7 E5 है ना, तो 13 इंटू 3 39 दे दिया। वैसे ही जे डी का देखते हैं, जे होता है 10, A1 D4 और E जो होता है वो 5 होता है। सब मिला के 20 और 20 इंटू 3 16, मतलब अपना ऑप्शन ए। ये जो है इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर एंड साइन, ये क्वेश्चन भी आपने लास्ट में करने हैं। इसको बीच में लेके मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्टिंग होता है और इसको हमने ऑप्शन से ही जाना पड़ता है। हालांकि एक ट्रिक होती है लेकिन मतलब हमने ये देखना होता है कि डिवाइड बाय, इसमें कोई डेसिमल नहीं बनता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर वो बोल दे कि 3/2 आपको ऐसा कहीं दिखे 3/2, तो वो मतलब वो तो फिक्स इंटरचेंज होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एग्जैक्ट डिवाइड होने वाले वो दे दिए हैं, तो यहाँ ऑप्शन से जाएंगे तो सबसे फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन है 5 और 9 दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू, अब 9 की जगह 5 आ जाएगा, 5 माइनस ये हो गया 2 प्लस 6 इंटू 3 18, मतलब ये हो गया 21 और -5 21। यस, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 15 में हमने दिया है ऑड वन आउट ढूंढना है, तो वॉल, सीलिंग, फैन और फ्लोर। तो ये कॉमन सेंस है, वॉल, सीलिंग और फ्लोर जो है वो एक रूम के पार्ट है और रूम पे लगने वाला जो चीज़ है सीलिंग के ऊपर वो फैन है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपने खुद को रखना है एक पॉइंट पे और इमेजिन करना है कि आप नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हैं। वैसे ही इमेजिन करते करते ड्राइंग करनी है आपने, ठीक है। तो फटाक से कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो स्टार्ट किया वॉक पे, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर, जब भी स्टार्ट किया वो नॉर्थ की तरफ किया, ठीक है। 70 मीटर वॉक किया, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा। वैसे ही आप इमेजिन करना है आप नॉर्थ की तरफ है, आप लेफ्ट मुड़े, देन 35 मीटर स्ट्रेट, देन ही टर्न टू इज लेफ्ट। यहाँ पे अगर वो मूव करे खड़े हैं तो लेफ्ट में वॉक करके 30 मीटर। अब ये 30 मीटर की लाइन 70 से छोटी ही बनानी है, ठीक है, ताकि हमें एक जजमेंट आ जाए, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना होता है, इसलिए डायग्राम जो बनानी है वो अच्छी बनाए।
मतलब एक प्रोपोर्शन में बनानी है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी हमारा मुंह जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब नॉर्थ में जाते हैं तो राइट बोले तो राइट जाना है, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट जा सकते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में साउथ में जब वो आता है तब जब वो लेफ्ट बोले तो राइट ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब वो लेफ्ट बोले तो हम कहाँ पे जाएंगे, इस राइट डायरेक्शन में जाएंगे और वो 35 मीटर मतलब इक्वल हो गया। अब वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना दूर है, तो 70 - 30 हमारा फोर्थ में होगा और ये जो है ये इससे कंपैरिजन में नॉर्थ में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी लॉजिकल स्टेटमेंट है, निकालते हैं। सम दिल्लीटियंस आर सिंगापुरियंस, इसमें जितने पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं हमने बनाने हैं और एक में गलत तो सब में गलत, ये याद रखना है। ठीक है, और नो सिंगापुरियन इज एन अमेरिकन, ये एक डायग्राम बन सकता है और ये भी तो एक डायग्राम बन सकता है। सम दिल्लीटियंस आर सिंगापुरियंस तो है, नो सिंगापुरियन इज अमेरिकन, तो इसका और रिलेशनशिप थोड़ी ना बताया वो दिल्ली और अमेरिका का। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन बना सकते हैं। अब चेक करते हैं कंक्लूजन। सम अमेरिकन्स आर सिंगापुरियंस, अमेरिकन्स और सिंगापुरियन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दोनों में गलत तो गलत। ऑल सिंगापुरियंस आर दिल्लीटियंस, सिंगापुरियंस आर दिल्लीटियन, ऑल तो नहीं है, देखो सम है, यहाँ पे भी सम है, तो ऑल तो नहीं है, ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत, इसलिए नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही सेम टाइप फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशनशिप है वैसी सेम रिलेशनशिप हमें ढूंढनी है फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो यहाँ क्या है, देखो स्क्वायर्स का दिख रहा है, 9 के बाद जो आता है वो 10 आता है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 102, 11 के बाद आता है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 प्लस 2 146। वैसे ही 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 प्लस 2 198, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यह सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये देखते ही पता चल जाते हैं हमें। ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है, ये बनाया है ना उसने यहाँ पे। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, दिख गया ना आपको, यहाँ पे ये एमडेड हुआ है, तो ये इसके मल्टीपल में है लेकिन +1 है। 3 × 5 15 है ना, +1, 7 × 7 49 +1, 32 × 64, ये तो डायरेक्ट है, इसमें +1 करने की ज़रूरत ही नहीं। 25 × 2 50 +1, तो ये डायरेक्ट इसमें टेबल में आ जाता है, इसलिए ऑड वन आउट है। बाकी में सब में +1 करना पड़ रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया एमडेड का, मैं जूम आउट करता हूँ ताकि चारों डायग्राम, और ये एग्जाम में अभी कर नहीं सकते हम, ठीक है, हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, ये थोड़ा इंटरफेस उस एसएससी ने एक्चुअली चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका यहाँ पे बन रहा है, और ये छोटा वाला, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, उसने बोला भी है कि रोटेशन नहीं करना है, ऐसा रोटेट करके हमें दिख जाए तो वो नहीं हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे दिया है उसी रोटेशन में हमें देखना है, दैट इज 0 डिग्री रोटेशन में। अब यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने तो पहले डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस देखते जाओ, कहीं ना कहीं तो आपको वो मिल ही जाता है। ठीक है, सम क्वेश्चंस नीड मोर देन 2 टाइम्स टू सी देयर डिफरेंस। इसमें 10, 24, 44 ये पता नहीं हमने, यहाँ पे 14, यहाँ पे 20 ये भी पता नहीं, यहाँ पे कितना है 6, तो भी देखते हैं इसमें 6 निकल के, ये ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं हम। ठीक है, 26, 44 ये हो गया 70, तो इसमें अब अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 8 155। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 10 ये हो गया 102। ठीक है, अब इसमें आएगा 32, फिर इसमें आएगा देखो 6 आ गया,
प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये करेक्ट सीक्वेंस बन गया, 155 इज करेक्ट। यहाँ पे भी हमने सेम रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। तो आपको, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 1 to 20 मल्टीप्लिकेशन टेबल रटे हुए होने चाहिए। खासकर एसएससी का एक ट्रेंड मुझे अभी दिख रहा है कि वो जो प्राइम नंबर्स है 11, 13, 17 और 19, इनके जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसकी वैल्यूज दे रहा है सेम रिलेशनशिप पूछने या फिर ऑड वन आउट में। तो यहाँ देखो उसने वही कर लिया, ये 19 का टेबल दे दिया उसने, 19 इंटू 4 और 19 इंटू 9, मतलब इनका रेशो क्या आ गया, 4:9 का रेशो। तो चेक करो कौन सा है। पहले में 13 इंटू 4 है, लेकिन 13 इंटू 9 117 होता है, तो इसमें है नहीं, ये तो 4 से जाता ही नहीं है। फिर 7 इंटू 4 और 7 इंटू 9, यस इसमें है, इसलिए करेक्ट है। तो ये टेबल जो है वो देखो याद रहने चाहिए, नहीं तो ये झट से समझ नहीं आता कि क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि चूज ऑड वन आउट, सिंगल नंबर दे रखे हैं, ये तो देखते ही पता चल जा रहा है। 103 प्राइम नंबर है, 113 प्राइम नंबर है, 107 प्राइम नंबर है, माफ करना 107 प्राइम नंबर है, 117 नहीं है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। अब ये डिक्शनरी का क्वेश्चन, इसको कैसे करना है देखो, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हमें ऑप्शंस के सहारे जाना होता है, 5 और 3, तो ये फर्स्ट चेक करेंगे हम। अब पहले 3 तो सबके सेम ही है, ये मीठी ये मीठी ये मीठी। अब इसके बाद देखना है 5 और 3 का, इसका और इसका देखेंगे, इसमें E है, इसमें H है, H 8 पे होता है, E 5 होता है, तो पहले 5 आएगा, तो ये ऑप्शन गया। अब 5 के बाद देखना 3, 3 और 1 है, और 3 और 1 में देखना है अभी, 3 और 1 में यहाँ पे I है, यहाँ पे H है, I जो है वो 9 पे आता है, H 8 पे आता है, तो 3 आएगा, 5 के बाद 3, तो ये ऑप्शन भी गया। 5, 3, 1 तक सब सेम है। अब देखना है 4 और 2 में, ठीक है, ये मीठी R I L 12, तो ये आ गया अपना सेकंड करेक्ट। 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। हमें नॉर्थ की तरफ हम मूव करके खड़े ऐसे इमेजिन करना है। ही स्टार्ट्स हिज ट्रैक्टर फ्रॉम गराज एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब नॉर्थ में हम हैं, तो ये कहाँ, ये क्या होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो ईस्ट की तरफ जाएगा 5 किलोमीटर। Then he turns towards his right and rows 6 किलोमीटर। Then he turns to his right, मतलब वो अगर राइट में जाने बोल रहा है, साउथ फेसिंग है, तो हमें लेफ्ट में जाना है, ठीक है। ये 8 या ये 8 की लाइन जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। Again he turns to his right and drives 10 किलोमीटर, अब ये 6 से बड़ी लाइन होनी चाहिए 10 किलोमीटर की, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है उसका ट्रैक्टर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पूछ लिया उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ डायग्राम हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। अभी तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 10 का 6 चला गया, ये 4 होगा, और 8 में से 5 चला गया, ये 3 होगा, तो यहाँ क्या दिखा, ट्रिपलेट दिखा 3, 4, 5 का, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सीधा ये क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ मेनी सिंगर्स आर आल्सो पियानिस्ट एंड गिटारिस्ट बट नॉट ड्रमर्स, और उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम देखनी है। पूरा पढ़ के क्या करोगे, वैसे तो याद नहीं रहेगा क्या पे क्या है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया करो। हाउ मेनी सिंगर्स, अब देखो सिंगर्स कहाँ है, स्क्वायर्स का है, तो ये सिंगर्स हो गए। आर आल्सो पियानिस्ट एंड गिटारिस्ट, तो पियानिस्ट क्या है, ट्रायंगल है, और गिटारिस्ट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये तो है, बट नॉट ड्रमर्स, तो ड्रमर्स को कौन, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका तो नहीं आएगा, ये होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, और ये ट्रायंगल भी होना चाहिए, तो क्या बचा 5, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये इजी वाले क्वेश्चन आ गए। एग्जैक्ट मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज के लिए क्या करना है, लास्ट में से ये इसका उल्टा होगा,
देखो कौन से ऑप्शन में है, पहले में है, थर्ड में है, बाकी दो तो चले गए ऐसे ही, इसको एलिमिनेट कर लो। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, ये लास्ट का देख लो फिर ए। अब ये मिरर है तो ऐसे दिखेगा, ये तो वाटर इमेज है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ऑप्शन से जाया करो, बहुत फास्ट हो जाएगा, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीरीज देखते हैं। अब ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ मतलब यानी एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहा है, यहाँ पे एक का गैप छोड़ दिया, यहाँ पे दो का गैप छोड़ दिया, फिर से एक का गैप छोड़ दिया, मतलब 1 2 1 2 ऐसे गैप छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे अब कितना हो गया, एक हो गया, यहाँ अब दो का गैप छोड़ेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है फोर्थ। मिरर इमेज देखनी है, ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ से सबसे इजी पड़ता है, ऐसा एरो होगा, किसमें है, इसमें नहीं है, तो ये चला गया, इसमें है, और फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये भी चला गया। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखो, इनमें क्या दूसरा दिख रहा है, ये तो मिरर इमेज है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही चला गया, एक ही ऑप्शन बचा। मदर्स, डॉक्टर्स एंड फीमेल्स का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। मदर्स जो होती है वो तो फीमेल्स होती है, ऑल मदर्स आर फीमेल्स, एंड डॉक्टर्स जो है वो मदर हो सकती है, मदर डॉक्टर हो सकती है, फीमेल्स भी डॉक्टर हो सकती है, यानी ऐसा आ जाएगा, ये डॉक्टर्स का हो गया। ये जो है अंदर वाला, ये मदर्स का हो गया, क्योंकि ऑल मदर्स जो है वो फीमेल्स है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ है, ये ऑप्शन 4 में है। अब ये साइन चेंज करने का, इसका कुछ नहीं, जैसे दिया हुआ है साइन, पहले इसके नंबर्स लिख लो, 13 3 15 3 5, और बाद में जो चेंज करना है वो लिख लो, प्लस मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में यहाँ इंटू आ जाएगा, यहाँ पे इंटू पे इसका डिवाइड का साइन आ जाएगा, और डिवाइड पे प्लस आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, 39 -3 + 5 माइनस प्लस इसका आ गया 2, माफ करना, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो -5 + 5 कटा तो 39 बचा। यहाँ पे एक तो सीक्वेंस ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, 3 + 14 17 × 2 34, क्या इसमें भी है, 18 + 13। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आइडिया आता चला जाएगा। देखो ये कर रहा है, मतलब इसका आधा जो होगा वो 27 प्लस इसका सम होगा। अब 98 का आधा क्या होगा, 45 + 4 49, ये आना चाहिए, 27 से माइनस करके 9 - 2 यूनिट डिजिट पे 2 होगा, एक ही ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस तो नहीं दिख रहा है, बीच का ये ओपन है, क्लोज है, फिर ओपन है, यानी 2 बार क्लोज है तो 2 बार ओपन होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर यहाँ स्क्वायर की जगह पे ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल की जगह पे स्टार आ जाता है, और स्टार की जगह पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर की जगह पे क्या है, ट्रायंगल, यहाँ पे है, ये तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है करेक्ट। अब सीरीज देखने, मैंने फिर से आपको बोला था कि आपको अल्फ़ाबेट और उनके नंबर याद होने चाहिए। जैसे देखते के 11, अब ये मैंने कैसे याद रखे, के को मैंने बोलिया काकरा, है ना, काकरा किसके सिमिलर लग रहा है, अकरा, है ना, 11 काकरा। जतन नाम का कोई बंदा होगा, जतन J10, है ना। लव, 1 या 2 से, L12, I9 कोई मोबाइल का नाम, हाइट हाइट कैसे साउंड कर रहा है, H8 हाइट, ठीक है। तो ऐसे याद रख लिया मैंने, वो आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ पे ये -1 अल्टरनेट, यहाँ पे +1 तो यहाँ भी एक +1 होगा। 13 पे क्या होगा m, 13 का कैसे, मेरा तेरा, यम मेरा तेरा, ऐसे याद रख लो। आप अपना कोई भी मतलब ऐसे फनी कोड बना सकते हैं जिससे याद रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिट्रस फ्रूट। तो डायरेक्ट आप सिट्रस फ्रूट देखो, एप्पल नहीं, पियर नहीं, ऑरेंज, यस ऑरेंज। तो ऑरेंज को क्या बोला है, गुआवा, तो गुआवा हमारा सिट्रस फ्रूट हो गया। ठीक है, ऑरेंज जो है वो सिट्रस फ्रूट है। देखो मतलब वो आपका जीके का नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है बीच बीच में। यहाँ बोल रहा महानदी डैम, महानदी पे कौन सा डैम बना है, हीराकुंड, तो ये डैम किस पे बना है। ऐसे जीके की क्वेश्चन भी वो रीजनिंग में डाल दे रहा है अभी। तो आपको हर सिलेबस पे आपकी मतलब पूरी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको टॉपर आना है तो। और टॉपर सीट्स कितने हैं, बहुत कम सीट्स हैं अभी, तो कोरोना की वजह से और भी कम हो जाएंगे देखना। चलो लॉजिकली कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ो, और जो स्टेटमेंट में बोला है वही होना चाहिए कंक्लूजन में। आप अपनी तरफ से कुछ अपना कंक्लूजन मत निकालना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड क्लियर दैट गवर्नमेंट विल मेक concentrated effort for the upliftment of poor farmers and announced an annual pension for them। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर नीड्स एंड नीड्स इमीडिएट एक्शन। तो उसने पुअर फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्ट किए हैं और उनके लिए एनुअल पेंशन प्लान भी दिया है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नो बेनिफिट्स आर अनाउंस्ड फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा बोला है, ऐसा कहीं पे बोला है उसने, नहीं बोला ना। उसने पुअर फार्मर्स के लिए उनका अपलिफ्टमेंट और उनकी एनुअल पेंशन दी है, ऐसा बोला है। तो इसका ऐसा अर्थ तो नहीं होता ना कि उसने बाकी लोगों के लिए कुछ किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 ही अपना फॉलो होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाना, एसएससी बार बार देता है क्या, सीक्वेंस देखो 7 8 9 7 8 9 7 8 9 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनका सम क्या होगा भाई, डिजिटल सम क्या होगा इनका, सेम ही आएगा सबका, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 2 3, हाँ यहाँ नहीं दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। तो इन सबका डिजिटल सम जो है ना, मतलब इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही समझ जाते हैं हम, ठीक है। अब ऐसे जो अगर बड़ा दे दे, इतना बड़ा कोडिंग डिकोडिंग दे दे, तो पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है तो यहाँ पे फर्स्ट 4, ये बाद के 4 और बीच का ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है, फिर इनका ऐसे क्रॉस दे देता है, ऐसा क्रॉस रिलेशनशिप दे देता है। देखते हैं, देखो मैं लिख के बताता हूँ बड़ा, QMD FEH KNJ, उसका इसके साथ जो कोड दिया है वो FDMQVJNKH। लिखते लिखते पता चल जा रहा है, ये Q का Q यहाँ ला दिया, ये यहाँ ला दिया, H यहाँ ला दिया, J यहाँ ला दिया, K यहाँ ला दिया, ये यहाँ ला दिया, और ये बीच में ऐसे रख दिया। E और V क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। इनका भी अपने ट्रिक रख के याद रखना है, EU ऐसे, ठीक है। यू और वी, इसके बारे में भी एक वीडियो जल्दी से डाल देता हूँ, है ना, तो फास्ट आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो वैसे आप इसका सीक्वेंस देखो, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी है। तो O का अपोजिट क्या होगा, L होगा, ऐसा होता है ना, LOL, लोल, तो करके अपोजिट हो जाएगा। फिर I फर्स्ट पे आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, I है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे है, H यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा इसका,
P आ जाएगा, सब में P है। तो और देखो आगे E और L, EL है तो LE हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ET यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, O है, देखो L आ जाएगा O का, ऑप्शन 4। ये जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, यहाँ तो मैंने समझाया तो वक्त लगा, नहीं तो इसमें वक्त नहीं लगता है, ठीक है। अब बैले क्या है? बैले एक डांस फॉर्म है, और वो कौन सिखाता है आपको? कोरियोग्राफर सिखाता है। क्लोथ्स के रिलेटेड कौन पर्सन है? मतलब प्रोड्यूसर है? नहीं। शॉपकीपर है? नहीं। प्रिंटर? टेलर जो है वो क्लोथ्स बनाता है। तो मिलता जुलता रिलेशनशिप है ना, वो उसने बोला है, सेम वे होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो सर आपने ये लास्ट में ही करना है इंटरचेंजिंग का, इसमें ऑप्शन से ही जाना पड़ता है। पहले हम जो है वो अपने नंबर्स लिख लेते हैं, 15 और 11 एक एक चेक करते जाएंगे। 15 और 11 जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ रुक जाना है, ठीक है। तो 17 तो इसी जगह रहेगा, 15 की जगह 11 आएगा, 3 वही रहेगा, यहाँ पे 15 आएगा, फिर 3 और ये 45 इज इक्वल टू का साइंस तो चेंज नहीं किया। अब साइंस चेंज करते हैं, पहले जो चेंज किए वो लिख दो, प्लस और प्लस की जगह इनटू, बाकी जो है जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है। ये आ गया अपना 5 माइनस 11 इंटू 3 33, और ये 17 प्लस 33 में से 5 गया, ये कितना आया 3 आ गया 28, और 8 प्लस 7 5, यस ऑप्शन मैच हो गया। अब 42 चूज द ऑड वन आउट, इजी वाले क्वेश्चन। गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स और रॉकेट्स, ये तो इजीली पता चल जाता है कि ये नेचुरल है और रॉकेट जो है वो मैन मेड है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। अब ये क्यूब बोल रहा है कि फोल्ड, ये जो है अनफोल्ड किया हुआ है, अगर हम फोल्ड करते हैं तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? तो इसकी एक ट्रिक है, याद रखनी है। ऐसे अनफोल्ड दिया है, जब ये फोल्ड करोगे तो इसके अपोजिट ये आ जाएगा, एक एक छोड़ के, ठीक है। इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और जो बचा इसके अपोजिट ये आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट। अब बोल रहा है कि जो 3 है वो सेम है और एक डिफरेंट है, तो A Z, देखो ये भी अपोजिट वर्ड्स हैं। A यहाँ से इस डायरेक्शन से अगर A है तो उसका अपोजिट वर्ड जो है वो इस डायरेक्शन लिखा हुआ है, IR AZ, ऐसे करके आपको कोई ना कोई IR लाइट होता है, या इंडियन रेलवे अजहर, B का क्या होगा बॉय, BO बॉय, ऐसे करके आप अपना एक कुछ तो फनी वर्ड्स बनाओ और उनको याद रखो। मैं भी इसके ऊपर अब एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। तो IR है, NM है और IR फिर से करेक्ट है। GT रोड, SH हनी सिंह, RI इंडियन रेलवेज, AZ करेक्ट है। OL या O मैंने आपको बताया ना लोल, ईव और VE करेक्ट है। XA नहीं, ये तो गलत है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। वेन डायग्राम बनानी है, स्टार, सन और मर्क्यूरी। तो सन क्या है? सन एक स्टार है, तो ये सन स्टार है, और मर्क्यूरी तो एक प्लैनेट है, तो ये अलग आ जाएगा। देखते हैं ऐसा कौन सा है, ऑप्शन 3 मैच करना है। विच डज नॉट बिलोंग टू सीरीज, मतलब एक सीरीज दी है उसमें कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमने देखना है। तो चलो देखते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको बड़ा करके दिखा सकूँ उसका कैलकुलेशन जो भी आएगा, ठीक है। 58, 29 और 31 प्लस 4, और ये दिख रहा है ये इसका आधा है, डिवाइड बाय 2, फिर से प्लस 4, ये डिवाइड बाय 2,
यहाँ तो +2 हो गया, ये गलत आ गया, 31 हमारा रॉन्ग है। सीक्वेंस आपको समझ आ गया, +4 कर रहा है फिर डिवाइड बाय 2 कर रहा है, +4 कर रहा है फिर डिवाइड बाय 2 कर रहा है, लेकिन लास्ट में उतना ऐड नहीं हुआ है। अब ये देखो आपको वोकैब के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। अगर इसका एक ट्रिक है, अगर वो आपको वोकैब चेक नहीं कर रहा है, बस उसको रिलेशनशिप ही चेक करना है जो वर्ड्स की, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन पत्र अगर आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऊपर लैंग्वेज चेंज कर लो, हिंदी कर लो, आपको झट से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रिक है। अगर उसमें भी इंग्लिश दे रखा हो तो मतलब वो आपकी वोकैब की नॉलेज ही चेक करना चाहता है, तो वोकैब भी आपको स्ट्रांग रखनी है। देखा है रीजनिंग में वो अलग अलग जीएस भी डाल रहा है और इंग्लिश भी डाल रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ग्रीडी, अब ग्रीडी क्या होता है? सेल्फिश पर्सन होता है जिसको पावर या वेल्थ की डिजायर रहती है। और जेनरस पर्सन क्या होता है? वो ओपन हैंडेड पर्सन रहता है ना, वो कुछ भी आपको मतलब हेल्प चाहिए या पैसा चाहिए वो देने के लिए सदैव रेडी रहता है। मतलब ये जो है वो एंटोनिम है। अब विंडिक्टिव, विंडिक्टिव क्या है? जिसको स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है उसके साथ जो गलत हुआ है उसका वो रिवेंज लेना चाहता है, रिवेंजफुल पर्सन होता है। तो ये तो सिनोनिम है। अपैथेटिक क्या होता है? जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको इंथुजियाज्म नहीं रहता है, मतलब वो इनडिफरेंट रहता है उन चीजों से, तो ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। अब इनमिकल्पी क्या होता है? टेंडेंसी, जिसकी टेंडेंसी होती है किसी को हार्म पहुंचाना या फिर हार्मफुल पर्सन, तो ये भी सिनोनिम हो गया। मर्सीफुल, मर्सी में जो फॉरगिवनेस जिसके पास है, फॉरगिविंग पर्सन, तो ये विंडिक्टिव और मर्सीफुल ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गए, इसका करेक्ट है। अब ये देखो, देखते ही पता चल जा रहा है, ए सी के बीच में बी आ रहा है, क्यू एस के बीच में आर आ रहा है, एच आई जे सी डी ई एफ फिक्स G7 H8 डी ई एफ दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे ही पी के आगे पीछे क्या हो गया? ओ पी क्यू, ओके क्यू एंड ओ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी गलत है। एन पी अब इनमें सेम है, तो ये छोड़ दो, ये क्यों चेक करना है? ठीक है, क्यू और आर ये चेक करते हैं। आर एस टी यहाँ तो नहीं आएगा, क्यू, ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया हमारा। क्यू आर एस होता है ना, क्यू 17 रेटिंग और एस 19 ऐसे करके याद रखना है हमने। अब ये क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेट और नंबरिंग सिस्टम का है, आपको वो करना ही पड़ेगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ए ओ ई और एफ यू जे, यहाँ पे जट से A1 उपेंद्र 5E है, नोकिया 5E ऐसे करके फ़ोन, फन F6 फिक्स 6। ठीक है, अंडर 21 जतन, तो यहाँ क्या हो गया? ये +5 हो गया, ये +6 हो गया, और यहाँ पे भी +5 हो गया, +5 +6 +5। तो आर के टी रेटिंग का आंकड़ा T20, इसका +5 करेंगे 23 यानी W, 11 इसका +6 17 17 17, दैट इज Q W Q, एक ही ऑप्शन है, लगा दो। इसमें भी ऑड वन आउट देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आ गया, अल्फ़ाबेट और नंबर सिस्टम। BE बिट्टू, E5 H8 काकरा लिख लेते हैं पहले, मेरा तेरा P16 19 V22 रेटिंग अंडर 21 X24 A1 G7 J10 M13 Q17। क्या हुआ यहाँ पे? +3 +3 +3 +3 +3, इसका ये 19 +3, ये +3 है, यहाँ पे भी +3 है। अब यहाँ जो है वो उसने क्या किया है, देखो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो 26 पे ख़त्म हो जाता है, फिर से 1 आता है, मतलब यानी अगला नंबर तो 27 होता ही है ना। ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 24 प्लस ये 27 मतलब 1, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, ये गलत नहीं है।
+3 है, +3 है, यहाँ पे +4 हो गया, तो ये ऑड वन आउट आ गया। देखा आपने कितना यूजफुल होता है ये।